बाब नंबर 10। कलीसिया के लिए दर्दमंदी। सयोन के लिए यशायाह की दुआ। यशायाह के 62वें बाब में हम यशायाह को सयोन यानी यरूशलेम की हालत पर गहरे दुख में देखते हैं। वो लोगों को बड़े बड़े मसाइल से दो चार देखता है जो बेइज्जती और तजलील का बायस होंगे। उसकी फिक्र महज जज्बाती फिक्र नहीं है। सयोन खुदा का शहर है, यरूशलेम बड़े बादशाह का शहर है, लहजा उसका ताल्लुक खुदा से है। नबी को इस कदर दुख है कि वो महसूस करता है कि उसे उसके बारे में कुछ करना है। वो कहता है कि मैं चुप न रहूंगा, मैं दम न लूंगा जब तक कि सूरत हाल बदल न जाए। यसू ने लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 4 बाब में यशायाह के इस हिस्से का इक्तबास किया और इसका इतलाक कलीसिया और इंजील के ज़माने पर किया। डॉक्टर लॉयड जोन्स ने इन आयात की तफसीर यूं की है, ये जवाल के वक्त में कलीसिया की बुलाहट है, एक ऐसे वक्त में जब कलीसिया दुश्मनों और मसाइल से घिरी है। लिहाजा हम इस तस्वीर को आज लेकर अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। मुसीबत में मुब्तला कलीसिया। पाक कलाम में सयोन अक्सर कलीसिया की तस्वीर पेश करता है। यही वजह है कि कलीसिया के बहुत सारे गीतों में लफ्ज़ सयोन इस्तेमाल हुआ है। नबी सयोन के लिए दर्द रखता है और आज बहुत से ऐसे हैं जो अपनी कलीसिया के लिए दर्द रखते हैं। वो टपकने वाली छत के लिए दर्द रखते हैं और मरम्मत के लिए हज़ारों रुपए इकट्ठे करना चाहते हैं। बेशक ये एक जायज़ दर्द है, मगर यशायाह का ऐसा दर्द नहीं था। उसकी सोच सयोन के कपड़ों, तामीरात, फ़न के नमूनों या सकाफत पर मरकूज नहीं थी, बल्कि रूहानी गुर्बत पर, बिलखसूस उस जुल्म पर जो खुदा के लोगों पर आम होता था। वो छोड़ दिए गए और वीरान थे। यशायाह किसी धोखे में नहीं था। उसने मसला देखा और मसले का सबब देखा। कोई और शख्स होता तो खुदा के लोगों की अफसोसनाक हालत के कई बहाने पेश करता, मगर नबी जानता था कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है। वो उसे 64वें बाब की 6 और 7वीं आयत में बयान करता है कि उन पर उनके गुनाह की वजह से खुदा की अदालत है। क्या हमने कभी ये देखा है कि इसका इतलाक आज कलीसिया पर कैसे होता है? हम भी वीरान और बंजर हैं, और ये उन्हीं वजूहात की बिना पर है जिनकी निशानदही यशायाह करता है। क्या ये चीज़ हमारे लिए फिक्रमंदी का सबब बनती है? क्या हम इस आदमी की तरह ये महसूस करते हैं कि हम इस सूरत हाल को मनोआन कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं? कलीसिया है क्या? यशायाह चीज़ों को जूं का तूं कबूल करने के लिए तैयार क्यों न था? अक्सर मसीही तो ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। उसके इस इसरार का क्या सबब है कि वो उस वक्त तक दम नहीं लेगा जब तक कोई तब्दीली ना आ जाए? अगर वो ये कहता है कि सयून पर खुदा की अदालत है, तो वो ये क्यों नहीं कहता कि अब कुछ नहीं हो सकता? इसकी वजह यह है कि वो एक ऐसा शख्स था जो फिल वाक़े जानता है कि कलीसिया क्या है। वो आयत नंबर 3 में खुदा के लोगों की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। तू खुदावन के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शाहाना अफसर होगी। कलीसिया खुदा का शाहकार है, जमीन पर सबसे बड़ा हुस्न है। ये खुदा की हशमत का जलाली ताज है, सर पर रखने का महज एक जेवर नहीं, बल्कि खुदा के हाथ में एक आला, ताकि वो उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। वो आयत नंबर 1 में कहता है कि कलीसिया में सदाकत और नूर पाया जाता है जिसे दुनिया में चमकने की ज़रूरत है। ये इसलिए है कि यशायाह कलीसिया को उस हालत में देखता है जिस हालत में उसे होना है, और उसकी मौजूदा अफसोसनाक हालत देखकर वो इतना दुखी होता है कि वो इसके बारे में कुछ करना चाहता है। वो सूरत हाल को ना तो कबूल कर सकता है और ना ही करेगा। वो महज माजी को देखकर उस चीज़ का मातम नहीं करता जो पहले थी मगर अब नहीं है। इसके बरक्स वो उस चीज़ की आरजू करता है जो हो सकती है और होगी। इसीलिए वो आयत नंबर 3 में फेल मुस्तकबिल का इस्तेमाल करता है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या कलीसिया का कोई मुस्तकबिल है? ये शख्स जवाब देता है, जी हाँ, इसका मुस्तकबिल खुदा के जलाल जितना चमकदार है। आयत नंबर 4 में मज़कूरा 2 नाम हमें उसके बड़े एतमाद के बारे में बताते हैं, प्यारी और सुहागन। खुदा की प्यारी कलीसिया यानी खुदा उसी में खुशी पाता है, और खुदा की सुहागन यानी खुदा की दुल्हन। ये नए अहदनामे में कलीसिया की तस्वीर के ऐन मुताबिक है, जिसमें कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है। यशायाह कलीसिया को बेवा के तौर पर नहीं देखता जिसका शौहर मर गया हो और जिसके सबसे ज्यादा खुशी के दिन गई गुजरी बातें हों। आयत नंबर 5 में वो कलीसिया को
ایک نوجوان کنواری کے دلہن کے طور پر دیکھتا ہے جس کا مستقبل جلالی ہے، کیونکہ اس کا شوہر زندہ خدا اس میں خوشی اور شادمانی پاتا ہے۔ اس سبب سے وہ کلیسیا کو دنیا پر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دنیا کی اقوام اور بادشاہیاں اس کی صداقت اور شوکت دیکھیں گی۔ آیت نمبر 2، یہ ہے کلیسیا۔ یہ کوئی غیر اہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا قابل رحم گروپ نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں جلالی تاج اور شاہانہ افسر ہے۔ یوسایا یہ سب دیکھتا اور اس کی خواہش کرتا ہے۔ کیا آپ اس کی خواہش کرتے ہیں؟ کیا آپ کلیسیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سہاگن کے اچھے دنوں کی تمنا رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اس نبی کے نمونے پر چل کر آغاز کر سکتے ہیں۔ ایک پاک بے چینی۔ نبی کی روح بےتاب ہونے لگتی ہے اور اس کی روح میں ایک پاک بے چینی آ جاتی ہے۔ آج تک کوئی بھی اس بے چینی کے بغیر خدا کی قابل قدر خدمت نہیں کر سکا۔ یہ صیون میں آرام و سکون سے بیٹھنے کے الٹ ہے۔ وہ خدا سے ناراض نہیں ہے، وہ چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے لگا ہے۔ یوسایا اس مشکل کو دیکھتا ہے جس میں کلیسیا پھنسی ہے، اور اسے اس کا سبب معلوم ہے، مگر دوسروں پر الزام تراشی نہیں کرتا۔ خدا کے تمام لوگ قصوروار ہیں۔ اگر وہ دوسروں پر الزام لگانے کے شیطانی جال میں پھنس جاتا تو وہ کبھی بھی اتنا گہرا درد محسوس نہ کرتا جتنا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ بے چینی اسے کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، مگر کیا کرنے پر؟ نگہبان۔ وہ یروشلم کی دیواروں پر نگہبان مقرر کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، ان کا کام یہ تھا کہ وہ دشمن کی آمد کے بارے میں خبردار کریں اور یوں لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں۔ اکثر پرانے عہد نامے میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ خدا کے لوگ دشمن کو قبول کر لیتے تھے اور دشمن کے ساتھ ان کے دیوی دیوتا آ جاتے تھے۔ یہ چیز بت پرستی کا موجب بنی اور نتیجے میں ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور بالآخر وہ مصیبت میں پھنس گئے۔ آج ہمارے لیے اس سے مراد خدا کی صداقت کے بارے میں فکر اور غلط تعلیم اور گناہ آلودہ طرز زندگی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہے۔ بائبلی صداقت سے دوری کلیسیا کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ میں کلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں اور پھر اس صداقت کا اپنی زندگی پر اطلاق نہ کر پائیں تو ہمارے ان الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مگر صرف یہی کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں یوسایا ہم سے کہتا ہے جب تک خدا نہیں آتا اور چیزوں کو تبدیل نہیں کرتا اس وقت تک ہمیں نہ تو اپنے آپ کو چین سے بیٹھنے دینا ہے، نہ خدا سے التجا کرنا بند کرنا ہے۔ وہ لگاتار اور پر اصرار دعا کی بات کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں فنیل کے مقام پر یعقوب کا واقعہ یاد دلاتی ہے، جب اس نے بھی اسی طرح کا رویہ دکھایا تھا۔ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یسوع لوکا رسول کی انجیل کے ابواب نمبر 11 اور 18 میں مذکورہ تمثیلوں میں ہمارے سامنے یہی مثال رکھتا ہے۔ ایک مثال آدھی رات کے وقت دوست کی ہے اور دوسری مثال عورت اور بے انصاف قاضی کی ہے۔ ہمیں کس بات کے لیے دعا مانگنی ہے؟ کلیسیا کے لیے، تاکہ یہ پھر خدا کے ہاتھ میں جلالی اور شاہانہ تاج ہو۔ دنیا کے لیے تاکہ وہ خدا کی صداقت اور حشمت کو دیکھے۔ کلیسیا کے لیے کہ وہ پیاری اور سہاگن بنے جیسے کہ خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے۔